नमस्कार, बात आज की चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं निपुण भार्गव और पेश है आज की सच्ची बात पक्की बात। और अब शुरू करते हैं बातों का बेहतरीन सफर। जयपुर के महाघेराव के लिए अजमेर जिले से बड़ी संख्या में पहुंचे लोग। दावा है कि हजारों लोग पहुंचे। जल भराव की समस्या से पूरा शहर दुखी। आम का तालाब क्षेत्र के लोगों ने दिया नगर निगम में धरना। हम मर्दों से कम नहीं, महिला पटवारी रिश्वत लेते चढ़ गई एसीबी के हत्थे। महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय ने मनाया 36वां स्थापना समारोह। हवन पूजन के बाद किया पौधारोपण। हरि के द्वार पहुंचाने को रोडवेज की अब नई बस। जयपुर मेरठ होती हुई पहुंचेगी हरिद्वार। अजमेर शहर में प्लॉट, मकान, फ्लैट, दुकान आदि खरीदने, बेचने व किराए हेतु आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें वर्षा रियल एस्टेट ऐप। वर्षा रियल एस्टेट, ए यूनिट ऑफ वर्षा ग्रुप, लेट्स यू लिव बेटर। आरएस हॉस्पिटल, द नेम ऑफ ट्रस्ट, डॉक्टर जयप्रकाश केवलानी के सानिध्य में सुपर स्पेशलिटी चिकित्सा सुविधाएं, ऑर्थोपेडिक सर्जरी, न्यूरो एवं स्पाइन, यूरोलॉजी, जनरल सर्जरी, अस्थमा, दमा, श्वास, टीबी, नाक कान गला और साथ ही मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत निःशुल्क इलाज हेतु अनुबंधित हॉस्पिटल, 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं, डिजिटल एक्सरे, पैथोलॉजी लैब, फार्मेसी। आरएस हॉस्पिटल, प्रगति नगर, कोटड़ा, बाबा रामदेव मंदिर के पास, अजमेर। ये सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। राजस्थान की राजधानी जयपुर में आज बीजेपी ने अशोक गहलोत सरकार के खिलाफ जंगी विरोध प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन के दौरान बीजेपी के प्रदेश भर से आए हजारों कार्यकर्ताओं ने सचिवालय का घेराव किया। इस दौरान उनकी पुलिस से जोरदार झड़प हो गई। कार्यकर्ताओं ने बैरिकेड्स तोड़ दिए। उसके बाद पुलिस ने भीड़ को काबू करने के लिए लाठीचार्ज कर दिया। भारी पुलिस बल की तैनातगी के बावजूद हालात जब काबू में नहीं आए तो और पुलिस फोर्स बुलाई गई। एसटीएफ के जवान भी मोर्चा संभालने के लिए वहां पहुंच गए। पुलिस ने भीड़ को तितर बितर करने के लिए वाटर कैनन से पानी फेंका। इससे वहां अफरा तफरी मच गई। भारी भीड़ के कारण सचिवालय और आसपास रास्तों पर जाम लग गया। वाहनों की लंबी कतारों के कारण आम जन जाम में फंसकर रह गए। भैया नंबर तो दो आपकी। बोल रहे
वार्ड 54 आम का तालाब के क्षेत्रवासियों ने आज नगर निगम महापौर व नगर निगम आयुक्त के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन करते हुए क्षेत्र में भरे बारिश के पानी की निकासी की मांग की है। प्रदर्शन का नेतृत्व कर रही नगर निगम की प्रतिपक्ष द्रौपदी कोहली ने जानकारी देते हुए बताया कि आज क्षेत्रवासियों की मांग पर नगर निगम द्वारा सड़क को लेवल कराने के लिए जेसीबी मंगाई गई थी, मगर जेसीबी ने जैसे ही काम शुरू किया, इस दौरान नगर निगम महापौर के द्वारा काम को रुकवा दिया गया। इस बात से नाराज क्षेत्रवासियों ने पहले तो मौके पर जेसीबी के आगे लेटकर प्रदर्शन किया, उसके बाद क्षेत्रवासियों ने नगर निगम पहुंचकर महापौर और आयुक्त का घेराव भी किया। क्षेत्रवासियों की मांग है कि जल्द से जल्द सड़क लेवल कराई जाए, जिससे कि बरसात का पानी क्षेत्र में नहीं भरे। वार्ड नंबर 54 से आए हैं। वार्ड नंबर 54 पानी की समस्या 5-5 फुट पानी भरा हुआ बाढ़ के अंदर। हालात भयंकर हालात हैं। डेंगू का प्रकोप हो रहा है, मलेरिया का प्रकोप हो रहा है। पानी की निकासी इनके पास में कुछ है नहीं। आज हम करें क्या? बच्चे घरों में ही बीमार पड़े हुए हैं, रोटियां घर में बनने नहीं है, गैस सिलेंडर बाधक है, हमारे पानी भरा हुआ, गैस सिलेंडर नहीं पहुंचाएंगे, क्या खाएंगे साहब बना करके? दूध वाला आता नहीं है, क्या करें साहब? आप ही बताओ साहब। आपके माध्यम से तो हम यही कहना चाहेंगे, क्योंकि दुखी आदमी है, या तो दब करके मर जाएंगे उसके अंदर, मकानों के अंदर, फिर प्रशासन कहेगा गलती तुम्हारी है। हम ये चाहते हैं कि प्रशासन आज हमारा स्थायी निवास करे, निकासी का किसी भी तरह से समाधान लेकर के यहाँ से उठेंगे, चाहे 1 दिन हो लोग हो, चाहे 10 दिन हो। आज ये मेरे पास आए थे सुबह वार्ड 54 से लोग, कुछ लोग मेरे पास आए कि मैडम हमारी स्थिति देखिए, हमारे घरों की स्थिति देखिए क्या है। मैं वार्ड नंबर 54 में खुद गई और ये मैं वीडियो बना के लाई हूँ, खुद आप इस वीडियो को देखो। लोग घरों से निकल नहीं पा रहे, घरों के चारों तरफ पानी 5-5 फीट पानी भरा हुआ है। जब से अपने 18 जून को विपर आया, उस दिन से ही इनके घर में पानी मतलब बाहर भी भरा हुआ और अंदर भी भरा हुआ। अब ये लोग कैसे तो खाना बनाएं, कैसे खाएं? सांप निकल रहे हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, और हम प्रशासन इतने दिनों से क्या कर रहा कुछ पता नहीं पड़ रहा। और अभी इन्होंने क्या करा, उल्टा नाला वार्ड नंबर 56 और वार्ड नंबर 57 का जो गांधीनगर से जो नाला आ रहा है वो भी इनकी साइड मोड़ दिया, तो और ज़्यादा पानी भर गया इनका। तो इसलिए मैंने कमिश्नर से अभी फ़ोन पर भी बात की कि सर इनकी ऐसे ऐसे समस्या आ रही है, कम से कम उस नाले को तो बंद करो पहले, ताकि इनका पानी तो निकाला जा सके। तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है जो शॉर्ट आउट होनी चाहिए जल्दी से। अभी आपने देखा वार्ड नंबर 48 में परसों एक बच्चा करंट की वजह से मर गया। वो क्यों मरा? इनकी लापरवाही। अगर वो पानी निकल जाता, पोल का करंट नहीं आता, तो उस बच्चे की जान बच जाती। अब ऐसी अगर 1-1, 2-2 को मारना ही है तो फिर प्रशासन क्या कर रहा है? और जबकि हमारे सीएम साहब चाहते हैं कि कोई भी जनता दुखी नहीं रहनी चाहिए, और इतना बजट दे रहे हैं, इन लोगों को काम करने में ही जो रहा है। तो मैं ये डिमांड करती हूँ आपके इससे, मेयर साहब से भी, कि अभी उसका ये मेरी बात हुई तो वो कह रहे हैं नाले का हमने एस्टीमेट बना दिया। नाले का एस्टीमेट बना दिया, वो 6 महीने लगेंगे उसके लिए, लेकिन ये 6 महीने तक पानी में थोड़ी डूब सकते हैं। हम ये चाहते हैं कि तुरंत अस्थायी समाधान इनका निकाल दिया जाए, बाद में स्थायी समाधान निकालें, ताकि ये पानी से बचे और ये लोग अपने घर में खुशहाली से रह सकें। किशनगढ़ में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पटवारी अंजू सैनी को 2000 की रिश्वत राशि के साथ गिरफ्तार किया है। एसीपी अधिकारी पारसमल के नेतृत्व में किशनगढ़ स्थित मदन मसाले में कार्रवाई को अंजाम दिया गया। यहाँ पर परिवादी अर्जुन की बहन का म्यूटेशन खुलवाने की एवज में 3000 रुपए की रिश्वत पटवारी अंजू सैनी ने मांगी थी। परिवादी की शिकायत का सत्यापन करने के बाद आज एसीबी ने कार्रवाई को अंजाम देते हुए पटवारी अंजू सैनी को रिश्वत की राशि के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। पीड़ित से रिश्वतखोर पटवारी ने 27 जुलाई को 1000 रुपए की रिश्वत ले भी ली थी। एसीबी अधिकारी ने कार्रवाई के बाद पटवारी अंजू सैनी के निवास स्थान की तलाशी भी ली। एमडीएस यूनिवर्सिटी के 36वें स्थापना दिवस पर सुबह 11 बजे मंत्र उच्चारण के साथ हवन किया गया। हवन में कुलपति प्रोफेसर अनिल कुमार शुक्ला के साथ शिक्षकों, अधिकारियों और कर्मचारियों ने आहुति दी। आचार्य शक्ति नंदन और आर्ष गुरुकुल ऋषि उद्यान अजमेर के ब्रह्मचारियों ने हवन यज्ञ संपन्न करवाया। स्थापना दिवस पर हवन के कार्यक्रम का आयोजन महर्षि दयानंद सरस्वती के प्रोफेसर डॉक्टर नरेश कुमार धीमान के नेतृत्व में हुआ। इस अवसर पर कुलपति प्रोफेसर अनिल कुमार शुक्ला ने विश्वविद्यालय के स्थापना दिवस की सभी को बधाई एवं शुभकामनाएं दी। हवन के पश्चात विश्वविद्यालय के चरक भवन के सामने वृक्षारोपण का आयोजन किया गया। विश्वविद्यालय के 36वें स्थापना दिवस पर पौधारोपण का आयोजन विश्वविद्यालय के उद्यान निरीक्षक राजेंद्र तिवारी के तत्वाधान में हुआ।
इस मौके पर विश्वविद्यालय के छात्र छात्राएं भी उपस्थित रहे। और क्या होगा, सामने दयानंद जी की प्रतिमा है, यज्ञ की जलती हुई ज्वाला है, और कहते हैं कि स्वामी दयानंद जी ने वेद और यज्ञ के माध्यम से न खाली बाह्य जगत को बल्कि अपने आप को भी शुद्ध और पवित्र करने की जो यज्ञ किया उसी का प्रतिफल है कि आज भारत के रूप में है। दयानंद जी से पहले भी एक प्रसंग में पढ़ रहा था कहीं पर कि जनक जी ने याज्ञवल्क्य जी से पूछा कि यज्ञ होते हैं और इस देश में समाज में इतने यज्ञ हो गए कि अगर आप कल्पना करो कि यज्ञ हम घी से करते हैं, अगर घी खत्म हो जाए तो यज्ञ कैसे होगा। याज्ञवल्क्य जी ने कहा कि हम जौ से करेंगे। जनक जी ने कहा कि अगर जौ भी खत्म हो जाए तब किससे करोगे। तो जितने फल फूल आप सब हो सकते थे याज्ञवल्क्य जी ने सब सुझाए। तो अंत में जनक जी ने पूछा कि अगर इस दुनिया से सब कुछ खत्म हो जाए तो यज्ञ कैसे होगा। तो उन्होंने कहा याज्ञवल्क्य जी ने कि तब श्रद्धा की वेदी होगी और ज्ञान की आहुति होगी। ये दयानंद विश्वविद्यालय इस श्रद्धा की वेदी पर ज्ञान की आहुति देकर जनक जी के, याज्ञवल्क्य जी के, दयानंद जी के सपनों को पूरा कर सके। इसी के साथ आप सभी को बधाई। राजस्थान परिवहन निगम द्वारा हरिद्वार जाने वाले यात्रियों को नवीन बस संचालित कर यात्रियों को एक नई सौगात दी है, जिससे जिले भर के धर्म प्रेमियों में उत्साह और खुशी की लहर दौड़ गई। जानकारी देते हुए रोडवेज प्रबंधन प्रशासन अजमेर के आनंद सिंह निहाल ने बताया कि इस बस के संचालन से यात्री सीधे अजमेर से जयपुर, जयपुर से मेरठ होते हुए गंतव्य स्थान हरिद्वार पर पहुंच सकेंगे। नवीन संचालित बस प्रतिदिन दोपहर 1:15 से रवाना होकर अगले दिन सुबह 7 बजे हरिद्वार पहुंचेगी। वहीं उसी दिन शाम 6:30 बजे यात्रियों को लेकर रवाना होगी और दूसरे दिन प्रातः 8 बजे अजमेर पहुंचने का प्रस्तावित कार्यक्रम बताया गया है। रोडवेज के प्रबंधन प्रशासन अजमेर के आनंद सिंह निहाल सहित अन्य ने हरी झंडी दिखाकर बस को अजमेर से रवाना किया। इस मौके पर राजस्थान परिवहन निगम अजमेर के अधिकारी, कर्मचारी, रोडवेज बस के चालक व परिचालक सहित नगर के गणमान्य लोग मौजूद रहे, जहां बस को फूल मालाओं सहित सजाकर धार्मिक नगरी अजमेर से धार्मिक नगरी हरिद्वार के लिए जयकारों के साथ पूजा अर्चना कर रवाना किया। अजमेर हरिद्वार अजमेर के लिए हमारे पास में बेड़े में अभी नई गाड़ी शामिल जो हुई है, यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान रखते हुए विशेष रूप से इस मार्ग पर नवीन गाड़ी का संचालन किया है। ये गाड़ी प्रतिदिन अजमेर से 1:15 बजे चल कर के प्रातः 7 बजे लगभग हरिद्वार पहुंचेगी और हरिद्वार से लगभग 6:30 बजे चल कर के दूसरे दिन ये करीब 8 बजे अजमेर पहुंचती है। और चूँकि ये हमारी अंतर्राज्यीय सेवा की वाहन है, इसलिए इस मार्ग पर नई वाहन की यात्रियों का भी प्रतीक्षा थी। आज उनकी जो ये प्रतीक्षा थी वो दूर हो गई है, इनके मार्ग पर ये आज नई गाड़ी जा रही है। इसका मार्ग अजमेर से आपके जयपुर है, जयपुर से ढाली जा कर के वाया मेरठ होती हुई है हरिद्वार इसका मार्ग। अब लेते हैं एक छोटा सा विराम, जल्द ही मिलते हैं एक नए सफर पर। अजमेर शहर में प्लॉट, मकान, फ्लैट, दुकान आदि खरीदने, बेचने व किराए हेतु आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें वर्षा रियल एस्टेट ऐप। वर्षा रियल एस्टेट, a unit of Varsha Group, lets you live better. RS हॉस्पिटल्स द नेम ऑफ ट्रस्ट डॉक्टर जयप्रकाश केवलानी के सानिध्य में सुपर स्पेशलिटी चिकित्सा सुविधाएं, ऑर्थोपेडिक सर्जरी, न्यूरो एवं स्पाइन, यूरोलॉजी, जनरल सर्जरी,
अस्थमा, दमा, श्वास, टीबी, नाक, कान, गला और साथ ही मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत निःशुल्क इलाज हेतु अनुबंधित हॉस्पिटल, 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं, डिजिटल एक्सरे, पैथोलॉजी लैब, फार्मेसी, आरएस हॉस्पिटल, प्रगति नगर, कोटड़ा, बाबा रामदेव मंदिर के पास, अजमेर। ये सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते हैं एक नए सफर पर। राजस्थान नर्सेज संयुक्त संघर्ष समिति के प्रांतीय आह्वान पर अजमेर जिले की नर्सेज जेएलएन कैजुअलिटी गेट के सामने राजकीय महिला चिकित्सालय के मुख्य द्वार पर, सैटेलाइट चिकित्सालय के मुख्य द्वार पर और दौलाबाटा डिस्पेंसरी पर प्रातः 8 से 10 बजे तक जिला नर्सेज संयुक्त संघर्ष समिति के तत्वाधान में गेट मीटिंग जारी रही। मुख्य जिला संयोजक महिपाल चौधरी ने बताया कि पिछले 14 दिनों से शांतिपूर्ण क्रमिक धरना प्रदर्शन करने के बावजूद भी राज्य सरकार ने नर्सेज की जायज मांगों को लेकर अभी तक कोई सकारात्मक कार्रवाई नहीं की है, जिसको लेकर नर्सेज में दिनों दिन रोष बढ़ता जा रहा है। पूर्व में संपन्न मीटिंग में भी प्रदेश संयोजकों के आह्वान पर आंदोलन को उग्र करने की रणनीति बनाई गई, जिसके तहत 8 से 10 बजे तक 2 घंटे जेएलएन मेडिकल कॉलेज एवं संबंधित चिकित्सालयों में आपातकालीन सेवा को छोड़कर आज नर्सेज का धरना 14वें दिन भी जारी रहा। आज मुकेश शर्मा के नेतृत्व में मगनीराम कुमावत, गोविंद बंसल, योगेश शर्मा, सुरेश खटवानी ने धरना दिया। धरनार्थियों का माल्यार्पण कर स्वागत किया गया एवं राजस्थान सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। यदि फिर भी सरकार नर्सेज की मांगों को लेकर गंभीर नहीं होती है तो 10 अगस्त को जिले की नर्सेज रैली निकालकर कलेक्टर महोदय को 23 अगस्त के सामूहिक अवकाश की सूचना देगी और 23 अगस्त को ही संपूर्ण राजस्थान की नर्सेज सामूहिक अवकाश लेकर राजधानी में महारैली करेगी। बीजेपी आज जयपुर सचिवालय का घेराव करने जा रही है, जिसको लेकर आज अजमेर से करीब हजारों की संख्या में कार्यकर्ता जयपुर के लिए रवाना हुए हैं। इसके लिए कई बसों का इंतजाम किया गया है और अन्य कई छोटी गाड़ियों को जयपुर जाने के लिए तैयार किया गया है। हर विधानसभा पर वाहन खड़े किए गए हैं, जिससे हर विधानसभा के लोगों ने जयपुर जाकर कांग्रेस सरकार के खिलाफ सचिवालय का घेराव किया। बीजेपी शहर जिला अध्यक्ष रमेश सोनी ने बताया कि हर विधानसभा से 2 से 2,500 लोग जयपुर जा रहे हैं। इसके लिए बसों का इंतजाम किया गया है। बसों द्वारा बीजेपी कार्यकर्ता और लोगों को जयपुर पहुंचाया जा रहा है। इसके अलावा अन्य छोटी गाड़ियों का इंतजाम भी किया गया है, जिससे पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता जयपुर के लिए रवाना हुए हैं। पूरे प्रदेश के कार्यकर्ता जयपुर में इकट्ठा होने के बाद सचिवालय का घेराव करेंगे। बीजेपी कांग्रेस सरकार के खिलाफ नहीं सहेगा राजस्थान अभियान चला रही थी, जिसके माध्यम से बीजेपी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी घर घर जाकर लोगों को कांग्रेस सरकार की नाकामियों के बारे में बता रहे हैं। विधानसभा चुनाव नजदीक हैं, जिसको लेकर हर विधानसभा के उम्मीदवार बीजेपी के इस अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। राजस्थान प्रदेश की इस भ्रष्ट नकारा निकम्मा सरकार, जिसने 2018 में अपने चुनावी घोषणा पत्र में किसानों के कर्जे माफी की बात की, युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने की बात की, और ठीक उसके विपरीत जिस प्रकार से 4.5 वर्षों के अंदर आज किसानों की स्थिति ये है कि उनको अपनी ज़मीनें नीलाम करनी पड़ रही है। युवाओं के साथ जिस प्रकार का खिलवाड़ किया गया कि आरपीएससी के अंदर 18 बार पेपर लीक हुए, परीक्षाएं निरस्त हुई, तो कुल मिलाकर के एक धोखा इस प्रदेश की जनता के साथ किया गया। जिस प्रकार से और महिलाओं पर अत्याचार इस राजस्थान में बढ़े, आज पूरे देश के अंदर महिलाओं पर अत्याचार में नंबर 1 पर प्रदेश है, दलितों पर अत्याचार में प्रदेश नंबर 1 पर है। और इसी नाते भारतीय जनता पार्टी और प्रदेश की जनता ने इस बार मनमानस बनाया है कि इस कांग्रेस की सरकार को उखाड़ फेंकने का जो एक संकल्प लिया है, उसके तहत नहीं सहेगा राजस्थान अभियान के तहत आज भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ता सैकड़ों की संख्या में वाहनों के साथ जयपुर सचिवालय के घेराव के लिए पहुँच रहे हैं, जहाँ पर एक बड़ा प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी द्वारा किया जाएगा और इस कांग्रेस सरकार को उखाड़ फेंकने का जो संकल्प अब जनता ले चुकी है, मानस बना चुकी है, हम उसको पूरा करने के लिए जा रहे हैं। वैशाली नगर जनता कॉलोनी में भोलेश्वर महादेव मंदिर में भगवान भोलेनाथ का भव्य श्रृंगार किया गया और ढोल नगाड़ों के साथ महाआरती की गई। सावन के तीसरे सोमवार को जिले के शिव मंदिरों में पूजा अर्चना के लिए बड़ी संख्या में भक्त उमड़े। मंदिर में श्रद्धालुओं ने भगवान शिव का जलाभिषेक किया और पूजा अर्चना कर सुख और समृद्धि का आशीर्वाद मांगा। सावन में भगवान शिव की पूजा का विशेष महत्व माना जाता है। सोमवार के दिन शिव मंदिरों में पूजा अर्चना के लिए भारी संख्या में भक्त आते हैं। बागनाथ मंदिर में भी सुबह से ही भक्तों के आने का सिलसिला शुरू हो गया था। भक्तों ने पावन जल भगवान शिव को अर्पित किया। मंदिर परिसर में बैठे पंडित पुरोहितों से शिवार्चन व रुद्री पाठ करवाया। रात तक मंदिर में पूजा पाठ का सिलसिला चलता रहा। सावन के महीने में जलधारा शास्त्र धारा रखवाई और दिन में शास्त्र धारा की गई। शाम को भोलेनाथ जी का श्रृंगार बहुत सुंदर तरीके से श्रृंगार किया गया। उसके बाद हमने उनका ढोल नगारों से
हमने भोलेनाथ जी की महा आरती की और फिर अभी यहाँ पे प्रसादी। आज वैशाली नगर जनता कॉलोनी में भोलेश्वर मंदिर में पूजा हुई थी सावन की। सुबह जलधारा हुआ, शस्त्रधारा हुई, उसके बाद शाम को महाआरती हुई, उसके बाद अभी प्रसादी हो रही है। श्रृंगार भोलेनाथ का बाहर से कारीगर मंगवाए गए थे, उनका श्रृंगार विंगार हुआ था, बहुत प्यारे से उनको सजाया गया था और बाहर से ढोल नगाड़े भी मंगवाए गए थे और उनका पूरा अच्छी तरह से स्वागत किया, अच्छी सी आरती हुई। आज वैशाली नगर जनता कॉलोनी वैशाली नगर में शिव भगवान के मंदिर में आज महाआरती का आयोजन किया गया। महाआरती से पहले शिव भगवान शिवलिंग जी का जो है महाकाल की तरह उनका श्रृंगार किया गया और दो नगाड़ों से उनका महाआरती का आयोजन किया गया और इसके उपरांत अब यहाँ पे भंडारा चल रहा है। सभी जनता कॉलोनी वासियों को यहाँ पे आमंत्रित किया गया है। वो सब यहाँ पे कलाकार हमने बाहर से मंगाए गए थे और काफ़ी अच्छा श्रृंगार किया उसका और मैं उनका आभार मानता हूँ इस चीज़ का। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा 3 दिवसीय सृजनात्मक प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है। प्रतियोगिताओं का शुभारंभ संभागीय आयुक्त सीआर मीणा ने किया। संभागीय आयुक्त मीणा ने जानकारी देते हुए बताया कि यह प्रतियोगिता 1 अगस्त से 3 अगस्त तक आयोजित की जाएगी। प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए 14 जिलों की टीमों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। संभागीय आयुक्त सीआर मीणा ने इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाली छात्राओं को शुभकामनाएं दी। संभागीय आयुक्त सीआर मीणा ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रतियोगिता के दौरान एकल गीत, चित्रकला, भाषण, निबंध व क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इस मौके पर मीणा ने बताया कि इस प्रतियोगिता से छात्राओं में शिक्षा व शिक्षा गतिविधियों का विकास होगा। संभागीय आयुक्त सीआर मीणा ने आयोजकों व निर्णायकों से प्रतियोगिता में सही निर्णय देने की अपेक्षा की है। प्रतियोगिता का समापन कार्यक्रम 3 अगस्त को दोपहर 3 बजे आयोजित होगा। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की ओर से आयोजित 3 दिवसीय सृजनात्मक प्रतियोगिताओं का आज शुभारंभ किया है। इसमें अभी तक 14 जिलों की टीम्स ने रजिस्ट्रेशन करवा लिया है और इन 3 दिवसीय प्रतियोगिताओं में एकल गीत, चित्रकला, आशु भाषण, निबंध और क्विज की प्रतियोगिताएं होंगी। इस अवसर पर मैंने सभी बालिकाओं को शुभकामनाएं देते हुए उनसे ये अपेक्षा की है कि वो ये शिक्षा और शिक्षा से जुड़ी हुई जो गतिविधियां हैं इनसे एक अच्छे नागरिक के रूप में उनका विकास होता है। तो इन प्रतियोगिताओं में वो बड़ी तन्मयता से और अच्छे भाव से इसमें भाग लेंगे और निर्णायकों से भी अपेक्षा की है कि वो न्याय करेंगे और ये जो केंद्र यहाँ के जो अजमेर सेंट्रल गर्ल्स स्कूल और यहाँ अजमेर के जो अधिकारी आयोजक के रूप में हैं उनको भी ये कहा है कि इनकी प्रतियोगिताओं से संबंधित व्यवस्थाओं का पूरा ध्यान रखेंगे और सब बच्चों का अच्छा प्रदर्शन हो। हमारी अच्छी ये रहेगी कोशिश और आगामी 3 तारीख को इसका समापन होगा 3 बजे। तो मुझे पूरा विश्वास है कि अजमेर में ये जो प्रतियोगिताएं हो रही है इनसे निश्चित रूप से अच्छी बालिकाएं एक अच्छे नागरिक के रूप में निभ करके आएगी और समाज की और राष्ट्र की सेवा। अब लेते हैं एक छोटा सा विराम, जल्द ही मिलते हैं एक नए सफर पर। अजमेर शहर में प्लॉट, मकान, फ्लैट, दुकान आदि खरीदने, बेचने व किराए हेतु आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें वर्षा रियल एस्टेट ऐप। वर्षा रियल एस्टेट, a unit of Varsha Group, lets you live better. RS Hospitals, the name of trust, डॉक्टर जयप्रकाश केवलानी के सानिध्य में सुपर स्पेशलिटी चिकित्सा सुविधाएं, ऑर्थोपेडिक सर्जरी, न्यूरो एवं स्पाइन, यूरोलॉजी, जनरल सर्जरी, अस्थमा, दमा, श्वास, टीबी, नाक, कान, गला और साथ ही मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत निःशुल्क इलाज हेतु अनुबंधित हॉस्पिटल, 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं, डिजिटल एक्सरे, पैथोलॉजी लैब, फार्मेसी,
RS हॉस्पिटल, प्रगति नगर, कोटड़ा, बाबा रामदेव मंदिर के पास, अजमेर। ये सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते हैं एक नए सफर पर। अजमेर के मयूर स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के पेरेंट्स मंगलवार को CBSE ऑफिस पहुंचे और विरोध प्रदर्शन किया। पेरेंट्स ने स्कूल प्रशासन पर नियमों के विरुद्ध जाकर अधिक फीस वसूलने का आरोप लगाया। साथ ही फीस नहीं भरने पर बच्चों को स्कूल से निकालने की धमकी देने का आरोप लगाते हुए CBSE प्रशासन को शिकायत दी है। पेरेंट्स ने शिकायत देकर उस स्कूल पर कार्रवाई की मांग की है। मंगलवार को मयूर स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावक इकट्ठा होकर CBSE ऑफिस पहुंचे और अपना विरोध जताया। अभिभावकों ने CBSE प्रशासन को शिकायत देकर बताया कि उनके बच्चे मयूर स्कूल में पढ़ते हैं। स्कूल प्रशासन के द्वारा फीस में हर साल बढ़ोतरी की जा रही है। नियमों के विरुद्ध जाकर फीस में 10 से 15% बढ़ोतरी हो रही है। नोटिस देकर 6-6 महीने की एक साथ फीस मांग कर अभिभावकों को परेशान किया जा रहा है। अभिभावकों ने आरोप लगाया कि फीस नहीं जमा होने पर बच्चों को स्कूल से निकालने की धमकी भी दी जाती है और जब वह प्रिंसिपल से मिलने जाते हैं तो उन्हें बाहर ही रोक दिया जाता है। ईमेल के जरिए प्रिंसिपल को कई बार शिकायत भेजी गई लेकिन उसका भी जवाब नहीं आता है। उनके अनुसार सुविधा के नाम पर सिर्फ मोटी फीस वसूली जा रही है। बारिश होने पर स्कूल के बाहर पानी भर जाता है और बच्चों को गंदे पानी से गुजरकर स्कूल में जाना पड़ता है। इस दौरान किसी तरह की सेफ्टी भी नहीं होती है। मंगलवार को सभी अभिभावक शिकायत लेकर CBSE ऑफिस पहुंचे और सेक्रेटरी के नाम ज्ञापन देकर कार्रवाई की मांग की। हम मयूर स्कूल के पेरेंट्स हैं बच्चों के। वहाँ एक तो सबसे बड़ा मैटर है फीस का, कि फीस में हर साल बढ़ोतरी हो रही है और 10 से 15% तक फीस बढ़ रही है। कोई पेरेंट्स और स्कूल की जो अथॉरिटी है उसके बीच में कोई कम्युनिकेशन नहीं होता है। हम कोई सवाल उठाते हैं तो उसके लिए कोई जवाब नहीं मिलता है, ना कोई राजी होता है कि हमें प्रिंसिपल से कोई मिलने नहीं देता है, कोई सुनवाई भी नहीं होती है। दूसरा, अभी बारिश के मौसम में इतना पानी भर जाता है स्कूल का, छोटे छोटे बच्चे हैं, घुटनों तक कमर तक पानी भरे हुए में से वो निकल के आते हैं। कोई सेफ्टी नहीं, कोई जहरीला उनको कीड़ा काट जाए या क्या है, ये तो स्कूल की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। बस बारिश तेज होती है, आधा घंटे पहले मैसेज आ जाता है कि बच्चों को आप आइए और ले जाइए। स्कूल प्रशासन से हमने ईमेल करके उनसे जवाब मांगा फीस को लेकर और बाकी जो हमारी अदर डिमांड्स थी उसको लेकर, तो उन्होंने कोई रिप्लाई नहीं दिया। स्कूल की फीस के लिए मैसेज आ जाता है कि ये आपके पास 1 महीने का टाइम है, इसमें आप फीस डिपॉजिट कराएं वरना बच्चे का नाम स्कूल से काट दिया जाएगा। अजमेर से है। अजमेर में मयूर स्कूल के लिए यहाँ पे सब लोग इकट्ठे हुए हैं। मयूर स्कूल में पहले प्रिंसिपल से मिलने की बहुत बार कोशिश की गई है। उनको बार बार ज्ञापन दिया गया है कि हमारे को फीस के लिए बाइफिकेशन दीजिए, उन्होंने आज तक हमारे को नहीं दिया है। और उनसे जब भी मीटिंग की बात करते हैं वो हमारे को कभी अपॉइंटमेंट नहीं देते हैं। बाहर वहाँ पे जाके इकट्ठे होते हैं तो भी अंदर प्रिंसिपल से मिलने नहीं दिया जाता है। अभी बारिश में बच्चों को परेशानी हुई, वहाँ पे मतलब नाले का पानी अंदर आ रहा है स्कूल के अंदर, वो बहुत परेशानी थी। मतलब पेरेंट्स बच्चों को मतलब गोदी में उठा उठा के लेके आ रहे हैं, तो स्कूल की थोड़ी बहुत लापरवाही है ही। प्लस फीस के रिलेटेड 10 महीने की जगह 12 महीने की जगह 15 महीने की फीस ली जा रही है, जिसमें बच्चों को फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, उनको बोलते हैं कि 10th में आप छोड़ के जाओगे तो आप TC से पहले आपको है ना ये 15 महीने की फीस जमा करनी पड़ेगी। मतलब ये कौन सा रूल है जो फर्स्ट क्लास के बच्चों को आप 10th और 12th के लिए फीस कैसे मांग सकते हो। अभी हम CBSE बोर्ड के ऑफिस में आए हैं, सब यहाँ पर अभी मतलब उनको मतलब बताने आए हैं कि ये हमारे साथ परेशानी चल रही है। सब अलग अलग टीचर्स से भी परेशान है, बहुत सारी समस्या है। ऐसा नहीं है, ये तो बहुत छोटी समस्या आपको बताई है। तो हम चाहते हैं कि भाई स्कूल थोड़ा सा ध्यान दे इन चीज़ों को। हमारे को स्कूल से मतलब सहयोग चाहिए। भाई जो भी बात है, कोई परेशानी है, हमारे को स्कूल से कोई दुश्मनी नहीं है। हम तो अपने बच्चों को पढ़ा ही रहे हैं पिछले 15 आज 10-12 साल से पढ़ ही रहे वहाँ पर। मगर अब जो थोड़ी बहुत लापरवाही हो रही है बस उसी को हम थोड़ा सा चाह रहे हैं कि थोड़ा सा अच्छा हो जाए स्कूल। पिछले दिनों हुई तेज बारिश के चलते शहर की कई सड़कों पर जल भराव से लोगों को काफी दिक्कतें हुई। पूरे शहर में 2 से 3 फीट तक सड़कों पर पानी जमा हो गया। राहगीरों को पानी से होकर निकलना पड़ा। आज फायसागर डिफेंस कॉलोनी क्षेत्रवासियों ने जल भराव को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। क्षेत्रवासी शकुंतला राठौड़ ने बताया कि फायसागर डिफेंस कॉलोनी में एक रास्ते से दूसरे रास्ते पर गुजरने के लिए पुलिया थी जो बरसात के पानी के बहाव से टूट गई। बारिश के बाद वार्ड की मुख्य सड़कों पर 2 से 3 फीट तक पानी जमा हो गया। बारिश के बाद भी 2 घंटे तक शहर की सड़कों पर बाढ़ जैसी स्थिति बनी रही। लोगों को पानी से होकर ही अपने गंतव्य तक पहुंचना पड़ा। कई जगहों पर लोग पानी से गुजरते हुए गिर भी गए। क्षेत्रवासियों ने कहा कि मानसून शुरू होने से पहले ही प्रशासन को बारिश के पानी की निकासी की व्यवस्था करनी चाहिए ताकि बारिश के बाद लोगों को परेशानी न झेलनी पड़े। आदित्य नगर डिफेंस कॉलोनी की समस्या है भैया, हम लोग बहुत परेशान हैं। उधर ना तो आने जाने का रास्ता है, कुछ भी
मतलब आप ये देख लीजिए कि हमारे घर का राशन भी खत्म हो जाता है ना, तो फेंक के हमको मंगवाना पड़ रहा है। पानी नहीं है, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, किस तरह तो उनको छोड़ने जाएं, और जहरीले जानवर इतने आ रहे हैं घरों में कि आप पूछिए मत। हम बहुत परेशान हैं। बस हमारी पुलिया की रिपेयरिंग कराई है, जो अतिक्रमण है उसको अतिक्रमण को हटाया जाए। उसकी वजह से वो पानी जो 15-20 दिन तक भरा है ना, वो 2 घंटे में पानी निकल जाएगा अगर अतिक्रमण हट गया तो। सर 5 महीने हो गए हैं पानी भरे हुए। 5 महीने से जो नाला कंटिन्यूटी में बह रहा है। अभी परसों के दिन से हमारी जो हमने खुद अपने पैसों से पुलिया बनाई थी वो भी जर्जरती हो गई है, रिपेयरिंग मांग रही है। तो हम सरकार से बोल रहे हैं या तो पुलिया बनाओ या हमारी पुलिया रिपेयर करो, ताकि 4 कॉलोनी वाले पूरा हाथीखेड़ा वाला उधर से निकलता है ना, तो वो पुलिया नीचे बैठ गई तो हमारा पूरा उधर का एरिया बंद हो जाएगा। कम से कम 150 से 200 मकान है। आज फायसागर रोड से डिफेंस कॉलोनी है, वो आई है अपना ज्ञापन देने के लिए कलेक्टर साहब को। कितनी बार मीडिया के माध्यम से, ज्ञापन के माध्यम से इनको चेता दिया गया है कि वहाँ पर जो 36 लोगों को आतिगणियों को, जो बानी नदी आतिगणी बने हुए हैं, उनको नोटिस मिल चुके, उनको तोड़ा क्यों नहीं जा रहा है। उसके कारण से बानी नदी का ओवरफ्लो का पानी होकर पूरी डिफेंस कॉलोनी के अंदर भर जा रहा है, घरों तक भर चुका है। उसमें 3 पुलियाँ टूट चुकी है, एक चौथी पुलिया टूटने के आगार पर है। ये प्रशासन को बताना है कि उन आतिगणों को तोड़ दिया जाए। बानी नदी पर जो आतिगण बने हुए हैं, जिनको आपने नोटिस दे दिया है, उनको क्यों नहीं तोड़ा जा रहा, और जो उसको तोड़ने से जो पानी होगा, जो डिफेंस कॉलोनी है और ऊपर की जो गांव की जो कॉलोनी है, उनमें नहीं पानी नहीं भरेगा। हम ये कलेक्टर साहब को ज्ञापन देना है आज। कलेक्टर साहब ने बोला है मुझसे, कलेक्टर साहब तो मिले नहीं, अति कलेक्टर साहब ने बोला है जिला परिषद चल जाएं, वहाँ पंचायत के प्रतिनिधिमंडल बैठा हुआ पूरा, उनको अवगत कराएं पूरा। मुझे पता होना कुछ नहीं है, क्योंकि प्रशासन पूरा आके देख के जा चुका है, सबको देख चुका है कि हाँ मैं बांडी नदी का अतिक्रमण हम तोड़ नहीं पा रहे हैं, और तोड़ देंगे तो हमारे से पता नहीं क्या दबाव आएगा उनके ऊपर है। कोई प्रशासनिक दबाव है या कोई नेताओं का दबाव है, क्यों नहीं तोड़ा है बांडी नदी का, वो नहीं टूट रहा है। तो इस कारण से पूरी कॉलोनियों के घरों में पानी भर चुका है, लोग निकल नहीं सकते, और सीआरपीएफ के रिटायरमेंट लोग हैं, देश की सेवा करके वहाँ रहना है लोग। नसीराबाद में लगातार बारिश के दौर के चलते तालाब लबालब भरने के कारण तालाब का पानी सड़कों पर बह रहा है, जिसके चलते जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है। नसीराबाद के निकटवर्ती ग्राम नांदला स्थित क्वीन मेरी स्कूल के सामने भी तालाब का पानी भर गया है। विद्यालय में आने वाले विद्यार्थियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जहां विद्यालय प्रशासन ने स्कूली छात्र छात्राओं के साथ उपखंड कार्यालय पहुंचकर स्कूल के रोड पर जमे बारिश के पानी की निकासी के लिए प्रशासन को कई बार अवगत कराने के बावजूद भी प्रशासन ने अभी तक कोई सुध नहीं ली है, जिसको लेकर क्वीन मेरी स्कूल स्टाफ सहित स्कूल में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं ने तहसीलदार को पानी की निकासी के लिए ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि क्वीन मेरी स्कूल में जाने के लिए गांव में 2 रास्ते हैं, जो कि लगातार बारिश के चलते पूरी तरीके से अवरुद्ध हो चुके हैं, जिससे विद्यालय में आने वाले विद्यार्थियों की गाड़ी कई बार दुर्घटनाग्रस्त होते हुए भी बची है, जिसको लेकर प्रशासनिक अधिकारियों को मौका मुआयना कर विद्यालय प्रशासन को बारिश के जमे पानी से राहत दिलवाने की मांग की है। स्कूल क्वीन मेरी स्कूल जो है नांदला के पास, नांदला जिसके नज़दीक है, स्कूल के नज़दीक है वो तालाब है, वो ओवरफ्लो हो चुका है और उसमें लगातार पानी आ रहा है जा रहा है। पानी इतना गहरा है कि उसने रोड को काट दिया है। अब हम स्कूल जाने के लिए हमें बस से भी रास्ता नहीं मिल रहा है, तो हमारी समस्या का समाधान करवाने की कोशिश हो। आज हम SDM ऑफिस यहाँ और तहसीलदार नायब तहसीलदार से मिलने आए हैं और अपनी समस्या लेके आए। आज बस इतना ही, कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।